it would be more. It would be also Samsung and anybody that makes that product. Otherwise, it wouldn't be fair. So anybody that makes that product, and that'll start on, I guess, the end of June. It'll come out. I think we have that appropriately done by the end of June. So if they make that product. Now, again, when they build their plant here, there's no tariff. So they're going to be building plants here. But I had an understanding with him that he wouldn't be doing this. He said he's going to India to build plants. I said, that's okay to go to India, but you're not going to sell into here without tariffs. And that's the way it is, yeah. Well, why would you want an American? What makes you confident, sir, that Apple can build in the United States at a price that American consumers? Oh, they can. No, they can. And a lot of it's so computerized now. These plants are amazing if you look at them, but they can do that. And actually, as you know, Apple's coming in with $500 billion. So are the chip companies. We have all of the chip companies coming in. The biggest, $500 billion, $200 billion, $250 billion they're spending. But we're talking about the iPhone now, and the iPhone, if they're going to sell it in America, I want it to be built in the United States. They're able to do that. डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बने हुए करीब 4 महीने हो चुके हैं और 4 महीने की उनके प्रशासन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने अमेरिका की विदेश नीति और विश्वसनीयता की सुपारी ले रखी है। तभी तो दुश्मनों से ज्यादा वो दोस्तों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। जापान, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूक्रेन और भारत, हर वो देश जिसे अमेरिका के अलग प्रशासन ने काफी मेहनत से अपना सहयोगी बनाया था, उसका डोनाल्ड ट्रंप ने सत्यानाश करना शुरू कर दिया है और 4 महीने में ही तमाम दोस्तों को खफा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही स्मार्ट बिजनेसमैन बनते हों, लेकिन सरकार के तौर पर और आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति होने के साथ ही उन्होंने कई दोस्तों को अपना अंदर ही अंदर दुश्मन की तरह योजनाएं चला करके, बयान दे करके उनको खफा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 महीने के भीतर ही अमेरिका के दुश्मनों को छुआ तक नहीं, लेकिन दोस्तों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन ने दक्षिण कोरिया से अपने हजारों सैनिकों को, जो कि सुरक्षा के लिए वहां लगे हुए थे, उनको वापस और बाहर निकालने का फैसला ले लिया है। ट्रंप का ये फैसला खतरनाक है। दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरिया की आक्रामकता का रास्ता खुल सकता है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के साथ साथ अब सैमसंग को भी कड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा है कि अगर ये कंपनियां अपने स्मार्टफोन अमेरिका में मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं तो उन्हें 25% आयात शुल्क यानी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। पहले उन्होंने एप्पल को धमकाया था और ये कहा था कि अगर भारत समेत किसी अन्य देश में भी वो एप्पल फ़ोन बनाते हैं और अमेरिका में बेचते हैं तो उन्हें टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि चीन में कारोबार खत्म करने के बाद एप्पल ने भारत समेत कई देशों में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। इसके अलावा सैमसंग का भी यही हाल है। लेकिन व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप जिस तरह से रुख दिखा रहे हैं उससे भारत के हितों का नुकसान हो रहा है। भारत ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन आने वाले समय में अमेरिका के साथ रिश्ते धीरे धीरे तनावपूर्ण हो सकते हैं। ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि यह सिर्फ एप्पल तक सीमित नहीं है। सैमसंग और जो भी कंपनियां अमेरिका में फ़ोन बेचती हैं उन सभी को ये लागू करना होगा। अगर वो अमेरिका में फैक्ट्री लगाते हैं तो कोई टैरिफ नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं लगाते तो 25% टैक्स देना होगा, वरना ये न्याय संगत नहीं होगा। इसके अलावा ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से पहले ही बता दिया है कि अमेरिका में बिकने वाले एप्पल फ़ोन यहीं बनने चाहिए, भारत या किसी अन्य देश में नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो एप्पल को अमेरिका में कम से कम 25% टैक्स देना होगा। इस पोस्ट के तुरंत बाद एप्पल के शेयर 2.6% गिर गए थे, जिससे कंपनी को करीब $70 अरब का मार्केट कैप मिट गया। एप्पल इस समय अपने आईफोन निर्माण को चीन से हटा करके भारत की ओर स्थानांतरित कर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि अमेरिका में अधिकांश बिकने वाले आईफोन्स की कंट्री ऑफ ओरिजिन अब भारत होगी, न कि चीन। ये अमेरिका चीन व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि से एक रणनीतिक कदम था। लेकिन सैमसंग की स्थिति अलग है। कंपनी साल 2019 में अपना आखिरी फ़ोन बनाने वाली
कंपनी को चीन में बंद कर चुकी है। मौजूदा वक्त में सैमसंग के स्मार्टफोन भारत, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और ब्राजील में बनाए जा रहे हैं। सैमसंग चीन पर अब निर्भर नहीं है, फिर भी ट्रंप के अनुसार सिर्फ अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को ही टैरिफ में छूट मिलेगी। यानी अमेरिका भले ही भारत को अपना दोस्त बताता हो, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह से भारत में आने वाली कंपनियों को धमका रहे हैं, उससे आने वाले निकट भविष्य में परिस्थितियां बदल सकती हैं। आपको बता दें कि ट्रंप गाहे बगाहे प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताते हैं, सबसे अच्छा हमदर्द बताते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी ट्रंप की तारीफ करने से चूकते नहीं। लेकिन वैश्विक स्तर पर जिस तरह से ट्रंप लगातार भारत के तमाम हितों को नकार रहे हैं, उससे स्थितियां बदल सकती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।